नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। तो चलिए शुरू करते हैं। गत 9वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का वर्णन किया, जो निश्चय ही कल्याणकारक है। इस अध्याय में उनका कथन है, महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। यहाँ उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। जो वह स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं। उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं, वह नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दे तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वह स्वरूप से दूर है, तब तक सिद्ध है कि प्रकृति की कोई न कोई आवरण बना रही है। फिसलने, लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन भगवान का शरणागत शिष्य है। उसने कहा, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले, महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचनों को तू पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम करने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं। मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे प्रकट होने को देव महर्षि तक पहुँचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुक्त जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, सब लोकों के महान ईश्वर साक्षात्कार सहित ज्ञान लेता है। वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि तप, दान यश अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि जीव हैं, जिनकी उत्पत्ति परमेश्वर की हिरण्यगर्भ नामक शक्ति से हुई। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महर्षि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के प्रजापति कहलाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड एवं लोक हैं, और प्रत्येक लोक में बहुत सी योनियां निवास करती है। ये सभी इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। भगवान की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंतन, सनंदन, सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि उत्पन्न हुए। फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह। भगवान कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देव ऋषि नारद, असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे यही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं, वह सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व को न देवता न दानव ही जानते हैं।
हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वही जानता है। इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेश मात्र भी शेष न रखकर कहने में सक्षम हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगिन, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के आरंभ में कहा ही है, पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात जन्म, मृत्यु, जीवन भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु के भेदों में मैं मारीची नामक वायु और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ, तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। एकादश गणों में मैं शंकर हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि, और शिखर वालों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुर की रक्षा करने वालों में मैं पुरोहित, मैं बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे देवी संपत्ति का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। जलाशय में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूँ, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात स्वरूप का स्मरण और नाम जप। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चक्षवा नामक घोड़ा हूँ। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर अमृत स्वरूप है। हाथियों में मैं ऐरावत नामक हाथी हूँ। मनुष्यों में राजा मुझको जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है, जिसके पास अभाव नहीं है। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। गायों में कामधेनु हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं शेषनाग हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अयरमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या मैं हूँ। संसार में अधिकांश प्राणी माया के वश में हैं। राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित है। इनके अधिपत्य से निकालकर आत्मा के अधिपत्य में ले जाने वाली अध्यात्म विद्या में हूँ। परस्पर होने वाले विवादों में, ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता में हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ तथा सृष्टाओं में परब्रह्म हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में यश, शक्ति, वाक चतुरता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। मैं सामवेद की गीतों में बृहत्साम हूँ। छंदों में गायत्री हूँ।
समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वी पुरुषों में तेज मैं हूँ। तात्पर्य है, प्रकृति ही एक जुआ है, यही ठगिनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत ही तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय से जानकर होते हुए भी बाहर से ऐसे रहे कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखे। छिपकर ही भजन का विधान है, तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पा सकता है। जीतने वालों की विजय मैं हूँ और व्यवसायियों का निश्चय क्रियात्मक बुद्धि मैं हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूँ। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास तथा महाविचारकों में उसका अर्थात परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, वे अनंत हैं। अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं, वह सब मेरे ही अंशमात्र में स्थित हैं। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार हैं। ऐसा कहते हुए योगेश्वर कृष्ण ने इस अध्याय का पटाक्षेप किया। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे नवे अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें प्लीज़ लाइक व शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।